गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर वो टॉपिक आपका क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और उसके टाइप्स के साथ ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस क्लास में हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसमें क्या रहता है कि आपका पुराने समय में जो सिग्नल होते थे कम्युनिकेशन के लिए, भले ही वो इंटरनेट के लिए हो या किसी अन्य सुविधा के लिए हो, तो उसके लिए हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किए जाते थे और वहाँ पर कॉपर केबल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो आप ऑप्टिकल फाइबर न्यू मीडियम यूज कर रहे हो, उसमें क्या है, सिग्नल हमेशा लाइट के रूप में ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो वहाँ पर उसकी क्या है कि डेटा रेट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखें, यदि 2018 के डेटा के अनुसार देखें तो 100 गीगाबिट्स प्रति सेकंड इसकी क्या रहती है, स्पीड रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि डेटा रेट स्पीड आप बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हो। उसके बाद में हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोपोगेशन के बेस पर, यानी संचरण के, लाइट के संचरण के बेस पर हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा स्टेप इंडेक्स, दूसरा होगा ग्रेडेड इंडेक्स, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका है फाइबर ऑप्टिक्स। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि काफी समय पहले, काफी समय पूर्व, ठीक है, क्या है, काफी समय पूर्व कम्युनिकेशन के लिए कॉपर केबल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि 50 साल पहले या 100 वर्ष पहले आपका क्या है, कम्युनिकेशन के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता था, कॉपर केबल का प्रयोग किया जाता था। और वहां पर जो कॉपर केबल होती थी वो किस फॉर्म में हो सकती थी, या तो आपकी क्या होती थी, ट्विस्टेड पेयर होती थी। कौन सी, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। या आपकी कौन सी हो सकती थी, कोएक्सियल केबल, और इसके अलावा आपकी हो सकती थी कॉपर वेवगाइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि काफी समय पहले कम्युनिकेशन के लिए कॉपर केबल का प्रयोग किया जाता था। और वो कॉपर केबल कौन सी हो सकती थी, ट्विस्टेड पेयर हो सकती थी, कोएक्सियल केबल हो सकती थी, और कॉपर वेवगाइड का प्रयोग किया जाता था। तो इनमें हमेशा क्या है, कम्युनिकेशन के लिए जो ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंड है उनके मध्य सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते थे। तो जैसे ये आपका जो ट्रांसमीटर स्टेशन है, ठीक है, और ये आपका रिसीविंग है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन, और ये आपका रिसीवर स्टेशन है। ठीक है, इनके मध्य क्या लगी रहती थी, आपकी कॉपर केबल। तो ये आपकी क्या है, कॉपर केबल है, और इस कॉपर केबल में सिग्नल कौन से होते थे, हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किए जाते थे। कौन से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किए जाते थे। ठीक है, ये पुराने समय की बात है। लेकिन आजकल क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए आप हमेशा लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हो। क्यों कि अभी आजकल जो सबसे अधिक ट्रांसमिशन के लिए, भले ही वो इंटरनेट डेटा के लिए हो या आपका मोबाइल फोन के लिए हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वहां पर क्या है कि आपका लाइट के रूप में सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, किसके माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आजकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिग्नल लाइट यानी प्रकाश के रूप में ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें सिग्नल क्या है, लाइट के रूप में ट्रांसमिट किए जाएंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास ये आपकी क्या है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, या आप इसे क्या बोलोगे, कोर। ठीक है, और ये हमेशा किसकी बनी होती है, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ग्लास या प्लास्टिक की बनी। अब जैसे ही यहां से सिग्नल आप क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑप्टिकल फाइबर में केवल क्या है, कोर है। तो जो आपने सिग्नल ट्रांसमिट किए हैं, ठीक है, आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट किए हैं वो यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहां पर कोर है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं N1, और जो इसके संपर्क में जो वायु है उसका मान लेते हैं N2। तो यहां पर प्रकाश टकराने के बाद कुछ तो क्या हो जाता है, परावर्तित, लेकिन कुछ भाग क्या हो जाता है, यहां पर माध्यम को भेजा जाता है। तो यहां पर ये क्या है, लॉस है। ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये आपके यहां पर क्या है, लॉस। ठीक है, क्यों कि आपको पता है कि ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। तो मान लीजिए यहां पर आए इंसिडेंट रेस है। ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड है, रेज है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि केवल परावर्तन का प्रयोग किया जा रहा है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और इस ऑप्टिकल फाइबर में आपने
केवल क्या प्रयोग की है, कोर प्रयोग की है, तो इसका कुछ ना कुछ डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लॉस को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि आपकी जो कोर है इसके ऊपर क्या चढ़ाई गई, क्लैडिंग चढ़ाई गई। ठीक है, इसके ऊपर क्या चढ़ाई गई, क्लैडिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या चढ़ाई गई, क्लैडिंग। तो ध्यान में रखना है कि ये तो आपकी क्या है, कोर है, और इसके ऊपर ये जो भाग है इसे बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। क्या है, N2 है। अब ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा अधिक होता है किससे, क्लैडिंग से। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है नोट पॉइंट में आपको कि N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, अधिक। अब यदि आप इसमें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट कराते हो, ठीक है, अब जैसे यहां से आपने कोई भी सिग्नल सेंड किया, ठीक है, लाइट के रूप में, तो यहां पर लॉसेस नहीं होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पे क्या गया, नो लॉस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो ऑप्टिकल फाइबर बनाई गई थी उसमें केवल क्या थी, कोर थी, और ये कोर किसकी बनी हुई होती है, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसमें जैसे ही क्या है, इसकी सरफेस पर सिग्नल आपतित कराए जाते हैं या किरण आपतित करवाई जाती है, तो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, अपवर्तित, और कुछ भाग हो जाता है परावर्तित। तो जो अपवर्तित भाग है वो क्या है, लॉस हो गया है। ठीक है, तो इस लॉस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इस कोर के ऊपर क्लैडिंग लगा दी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कोर और क्लैडिंग दोनों ही किसकी बनी होती है, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो हम पॉइंट क्या लिखते हैं यहां पर, कोर तथा क्लैडिंग दोनों ही ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। अब ध्यान में रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर की हमेशा क्लैडिंग से अधिक रखी जाएगी, ताकि हम क्या है कि जो टोटल आपतित किरण है उसको क्या करा सकें, परावर्तित करा सकें। ठीक है, तो यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक रखा जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप टोटल आपतित किरणों को परावर्तित कर सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सके। ठीक है ना, क्या किया जा सके कि जो परावर्तित है किरण उसको क्या किया जा सके, ट्रांसमिट किया जाए। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद में हम टोटल आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर संरचना आपकी कहां तक हो चुकी है कि पहले आपने केवल कोर प्रयोग किया था, कोर के बाद में आपने इस पर क्लैडिंग लगा दी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी संरचना में क्या किया जाता है कि जो आपका क्लैडिंग है, क्लैडिंग तो यहां पर केवल क्या करता है कि जो लॉसेस है उसको कम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यांत्रिक हानियों, रासायनिक प्रभावों और जो नमी जैसे कुछ अवांछनीय है उसे कम करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर बफर और इसके अलावा स्ट्रेंथ मेंबर या पॉलीयूरेथीन इन सब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास ये कोर है, ये आपके पास क्या है, कोर, और इसके ऊपर आपने क्या लगाया था, ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है, कोर है, और ये क्या है, क्लैडिंग। तो ये टोटल मिलके क्या बनता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल क्या बनता है, फाइबर बनता है, यही बनता है। अब देखिए यदि इसके ऊपर मैंने क्या किया कि यहां पर एक कोर ले ली, ठीक है, इस कोर के ऊपर यहां पर मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या करवा दिया, लेपन करवा दिया। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, बफर लगाया है, ठीक है, और इस बफर के ऊपर मैंने स्ट्रेंथ मेंबर भी लगाया, ठीक है, स्ट्रेंथ मेंबर लगा दिया, और ठीक है, इस पार्ट के ऊपर मैंने यहां पर इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस स्ट्रेंथ मेंबर के ऊपर मैंने यहां पर पॉलीयूरेथीन लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले ये जो भाग है इसमें ये क्या रहता है, कोर है, आपका कोर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, क्लैडिंग है, ठीक है, और इस क्लैडिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, हमेशा सिलिकॉन लगाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में कुछ मात्रा में जर्मेनियम डाइऑक्साइड भी मिलाया जाता है ताकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नियंत्रित करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जर्मेनियम डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। और ये जो आपका भाग है
ये है आपका बफर, और इस भाग के ऊपर हमेशा क्या लगाए जाते हैं, स्ट्रेंथ मेंबर, स्ट्रेंथ मेंबर। और जो सबसे ऊपर का भाग होता है इसका, इसके ऊपर हम लगाते हैं पॉली यूरेथीन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपकी केबल है, ठीक है, केबल के जो सिलिकॉन है इसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाएंगे, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, जिससे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम यहां पर क्या पॉइंट नोट करेंगे, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि केबल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नियंत्रित करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कुछ मात्रा जर्मेनियम डाइऑक्साइड की मिलाई जाती है। किसको नियंत्रित करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके ऊपर बफरिंग, स्ट्रेंथ मेंबर और पॉलीयूरेथीन लगाने का मुख्य कारण यही रहता है कि इसे बाह्य आघातों से, रासायनिक प्रभावों से, ठीक है, नमी से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर पर बफरिंग, स्ट्रेंथ मेंबर स्ट्रेंथ मेंबर का कवर प्रदान करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे यांत्रिक हानि यानी मैकेनिकली डैमेज हो सकता है, यांत्रिक हानि, रासायनिक प्रभाव व नमी से बचाया जा सके, इसलिए इसके ऊपर क्या है, ये कवरिंग प्रदान कराई जाती है। और इसके अलावा हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कोर होता है वो डेंसर मीडियम होता है, और आपका जो बाह्य भाग क्लैडिंग होता है ये क्या होता है, आपका सघन, और आप विरल कह सकते हो, विरल को क्या कहते हैं, रेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि लाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइट का। लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय क्या होती है, तरंगें होती है। और इनका निर्वात में वेग क्या होता है, निर्वात में ठीक है, निर्वात में वेग c बराबर क्या होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। अब यदि आप लाइट का किसी माध्यम में करते हो, माध्यम की बात करें, ठीक है, तो लाइट का किसी माध्यम में जो वेग होगा, वेलोसिटी v होगी, वेग वो हमेशा क्या होगा, c से कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा, हमेशा ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है कि प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जिनका निर्वात में वेग इतना होता है, कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जबकि माध्यम में क्या होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो n बराबर हमेशा क्या होती है, v अपॉन में c होती है। v क्या है यहाँ पे, माध्यम में लाइट का वेग, और c क्या है, निर्वात में। ये क्या आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट यहां पर प्रयोग किया जाएगा, लाइट सोर्स प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यदि लाइट की बात करें तो वो लाइट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय होती है, जिसका फेज डिफरेंस क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। अब यदि हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हो वेवलेंथ की बात करें, यदि निर्वात की बात करें, पहले निर्वात की, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, c बाई एफ होता है। अब यदि माध्यम की बात करें, तो लैम्डा डैश बराबर क्या होगा, v अपॉन में f होगा। क्या होगा, v अपॉन में f होगा। तो अब यदि इनको आपस में चेंज कर दिया जाए, डिवाइड कर दीजिए कि लैम्डा डैश बटे लैम्डा भाग दे दीजिए v बाई एफ, और ये ऊपर चला गया f बाई सी। तो यहां ये इससे कैंसिल हो गया, v बाई सी। तो लैम्डा डैश बराबर, इस लैम्डा को इधर गुणा कर दिया, लैम्डा इंटू n हो जाएगा, v बाई सी क्या है, n। तो यहां से आपको क्या पता चला कि माध्यम की जो वेवलेंथ होगी वो आपके निर्वात की वेवलेंथ का मल्टीपल किसके साथ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होगा। यहां से भी आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।